बच्चों आज हम क्लास 11 के प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज 16.3 लेकर के आए हैं। इनमें कहता है जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस एस ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 5 ओमेगा 6 ओमेगा 7। इसमें एक सैंपल स्पेस दिया हुआ है और उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट है जिसको हम सैंपल पॉइंट कहते हैं, तो उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी का कुछ असाइनमेंट दिया हुआ है। इनमें आपको ये चेक करना है कि कौन सही है और कौन सही नहीं, माने कौन वैलिड है और कौन वैलिड नहीं है। जैसे प्रोबेबिलिटी के बारे में बताए थे, किसी भी एलिमेंट्स या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होता है वह 1 से छोटा या बराबर और 0 से बड़ा या बराबर, यानी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी माइनस में नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मान 0 से लेकर के 1 तक होना चाहिए, न 1 से छोटा न 1 से बड़ा न 0 से छोटा, यानी माइनस में नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये बताए थे, किसी भी सैंपल स्पेस में जितने सैंपल पॉइंट होते हैं सारे सैंपल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। यानी किसी सैंपल स्पेस में 2 सैंपल पॉइंट है, जैसे मान लीजिए A1 और A2 है, तो दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम PA1 प्लस PA2 इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, न 1 से बड़ा न 1 से छोटा। इसी दोनों प्रॉपर्टी पर हम इसको चेक करेंगे जो कौन सा असाइनमेंट सही है या गलत है। अब हम देखते हैं बारी बारी से। पहला, जैसे सैंपल स्पेस है S, इसका सैंपल पॉइंट है ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 5 ओमेगा 6 ओमेगा 7, यानी 7 सैंपल पॉइंट है, यानी सैंपल स्पेस में 7 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स में ये इवेंट हुआ जिसको सैंपल पॉइंट कहते हैं। अब उसके हिसाब से सबका हर एक जैसे 1 2 3 4 5 असाइनमेंट दिया हुआ है। हर एक असाइनमेंट में हर एक सैंपल पॉइंट यानी इवेंट का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। तो हम चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट असाइनमेंट में ओमेगा 1 इवेंट का ये प्रोबेबिलिटी है 0.1, इसका प्रोबेबिलिटी ओमेगा 2 का प्रोबेबिलिटी है 0.01, ओमेगा 3 का 0.05, ओमेगा 4 का 0.03, ओमेगा 5 का 0.01, ओमेगा 6 का 0.2 और ओमेगा 6 का 0.6। सबसे पहले देखते हैं हर एक इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 है, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये सही है। दूसरा कंडीशन ये लागू होना चाहिए, सारे का सम 1 होना चाहिए। सारे को हम यदि जोड़ते हैं, सारे को जोड़ेंगे तो जैसे 0.1 0.2 0.6, तो 0.1 0.2 0.6। अब ये हो गया। उसके बाद है 0.01, ये है 0.05 और यहाँ पर ये है आपका 0.03 और 0.01। 0.01 दो ठो है, 0.01 1 2 3 4 5 6 7। और हम सबको जोड़ेंगे, 3 1 4 1 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1 और 6 2 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1 आप पॉइंट यहाँ, यानी ये बराबर 1 का हो गया। यानी फर्स्ट असाइनमेंट में सारे इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 से कम है और सारे इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ ये असाइनमेंट जो है आपका वह सही है, ये असाइनमेंट आपका सही है, यानी संभव है। अब हम दूसरे असाइनमेंट को हम देखेंगे। दूसरे असाइनमेंट में है, इसको मिटाते हैं। दूसरे असाइनमेंट में है सब इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1/7 1/7 है 1/7 है, लेस देन 1 है। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी सही है और सारे को सम करेंगे, ऐड करेंगे, यानी 1/7 प्लस 1/7 डॉट डॉट प्लस 1/7 7 ठो है, तो 1 जोड़ 1 7 हो गया, 7 ठो है ये और बट्टा 7 यानी 1 है। ये भी आपका सही है। सेकेंड असाइनमेंट भी सही है। कैसे सही है? तो सारे इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 से छोटा है
और सारे प्रोबेबिलिटी को यदि सम करते हैं तो 1 हो जाता है, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये सही है। नेक्स्ट में सी में देखते हैं असाइनमेंट। इसमें W1 का प्रोबेबिलिटी है 0.1, इसका है 0.2, इसका है 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। एक कंडीशन तो इसमें लागू होता है, हर एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 से छोटा है। अब दूसरा कब सही होगा, यदि सारे प्रोबेबिलिटी का सम यदि 1 के बराबर होगा तब यह कंप्लीटली असाइनमेंट सही होगा। दोनों कंडीशन लागू होना चाहिए, किसी भी सैंपल स्पेस के सारे सैंपल पॉइंट यानी सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से कम हो, साथ साथ सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो। तो एक कंडीशन लागू हो रहा है इसमें, अब दूसरा कंडीशन भी लागू होगा तभी आपका असाइनमेंट सही होगा। अब सारे को यदि जोड़ते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 तो ये आपका 1 से ज़्यादा हो जाता है। 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 21 और 7, 28, ये 2.8 हो जाता है। सारे को जोड़ेंगे तो 2.8 हो जाता है, ग्रेटर देन 1 है, इसीलिए आपका रॉन्ग होगा, यानी ये सी नंबर का असाइनमेंट जो है आपका गलत हो गया, ये संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन डी। इसमें देखने से स्पष्ट हो जाता है, जैसे इवेंट ओमेगा 1 की प्रोबेबिलिटी माइनस में है, तो माइनस में नहीं हो सकता है क्योंकि पहले ही बता चुके हैं किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। जब ये माइनस हो गया तभी वो 0 से छोटा हो गया, तो ये देखने से ही क्लियर हो गया ये आपका गलत है। अब असाइनमेंट नंबर ई देखते हैं। इसमें 1/14, 2/14, 3/14, 4/14, 5/14, 6/14 और ये है 15/14। तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 15/40 यानी 15/14 जो 1 से बड़ा है, इसीलिए ये भी आपका गलत होगा। इस प्रकार से असाइनमेंट फर्स्ट और सेकंड सही है, बाकी सब आपका सी डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल अकर्स। किसी एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया, ट्वाइस मतलब 2 बार टॉस किया गया है, तो उसमें कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहिए जिसमें टेल कम से कम, एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम 1 बार आना चाहिए टेल ऊपर में। तो सबसे पहले एक कॉइन को ट्वाइस 2 बार उछालेंगे तो उसका सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो 2 बार उछालेंगे तो ऐसा हो सकता है दोनों बार हेड आवे या दोनों बार टेल आवे, या पहली बार हेड आवे दूसरी बार टेल आवे, या पहली बार टेल आवे दूसरी बार हेड आवे। जिसके सैंपल स्पेस में इतना ही आउटकम्स की संभावनाएं बनती, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन पर। इसमें कहता है आपको उस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें टेल कम से कम 1 बार आए। कम से कम 1 का मतलब हुआ 1 बार हो या 2 बार हो, 3 बार तो हो नहीं सकता है क्योंकि कॉइन्स को 2 ही बार टॉस किए हैं। तो कम से कम 1 बार होना चाहिए, तो या तो हो सकता है दोनों बार कम से कम 1 टेल होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा ये हो जाएगा कम से कम एटलीस्ट 1 टेल। तो एटलीस्ट 1 टेल में या तो दोनों टेल आवे, या पहले हेड आवे फिर टेल आवे, या पहले टेल आवे फिर हेड आवे। तो इस इवेंट को हम ई से दिए हैं, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट को होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कैट हो गया आपका 1, 2, 3 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है 4, तो 3/4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डाई थ्रोन, डाई को थ्रोन किया गया, फेंका गया, माने लुटकाया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द फॉलोइंग मेथड। इस प्रकार जो कुछ इवेंट दिया है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। ए प्राइम नंबर विल अपीयर्स। आप जैसे कि जानते हैं किसी हम डाई को टॉस करेंगे या थ्रोन करेंगे, इससे सैंपल स्पेस बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। तब पहला ए प्राइम नंबर विल अपीयर, तो प्राइम नंबर वाले इवेंट को, आने वाले इवेंट को हम ई से लिखेंगे। तो इसमें देखते हैं कौन कौन प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 2, 3, 5 हो गया प्राइम नंबर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पीई हो जाएगा आपका NE अपॉन NS। ई में कितने नंबर हैं 3, इसमें 6, तो 3/6 यानी 1/2 हो गया। सेकेंड को ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3,
ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, माने 3 से बड़ा या 3 के बराबर वाले नंबर का इवेंट, 3 से बड़ा या 3 के बराबर, इसका नाम हम यदि एफ देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 3 भी आएगा क्यों, 3 का इक्वल या 3 से बड़ा, तो 3, 4, 5, 6। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है पी एफ, यानी एन एफ बट्टा एन एस। तो इसकी संख्या है 4 और इसकी संख्या है 6, तो 4/6 यानी 2/3। इस प्रकार से ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। इसका सैंपल, इसका इवेंट होगा एफ डी, इस इवेंट का नाम 3, 4, 5, 6, इसकी प्रोबेबिलिटी एन एफ अपॉन एन एस यानी 2/3। अगला क्वेश्चन, ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो इसके इवेंट को यदि हम जी से लिखते हैं, ए नंबर इक्वल और ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, ए नंबर लेस देन इक्वल, इसके इवेंट को हम जी से लिखते हैं, लेस देन और इक्वल टू 1, तो 1 से लेस देन तो इसका सैंपल पॉइंट नहीं होता है, तो इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पी जी एन जी बट्टा एन एस। इसमें एक ही एलिमेंट्स हैं, एक ही सैंपल पॉइंट है, तो 1/6 और टोटल इसमें 6, तो ये है 1/6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ए नंबर मोर देन 6 विल अपीयर, 6 से बड़ा, 6 से बड़ा, इसका हम नाम यदि इस इवेंट को एच देते, 6 से बड़ा कुछ होगा ही नहीं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसका पी एच हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0/6 यानी 0 हो जाएगा, 0/6 यानी 0। क्वेश्चन नंबर 5, ए नंबर लेस देन 6, ए नंबर लेस देन 6 विल अपीयर, तो 6 से छोटा, 6 से छोटा आने वाली नंबर, तो 6 से छोटा हो गया 5 तक, तो इसकी सैंपल, इसके इवेंट को हम यदि के से लिखते हैं, तो लेस देन 6 यानी 1, 2, 3, 4, 5, और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा पी के बराबर एन के बट्टा एन एस, इसकी संख्या है 5, तो ये हो गया आपका 5/6 हो गया। इस प्रकार से जब सैंपल स्पेस और आपका रिलेटिव यदि इवेंट लिख लेते हैं, तो आपका प्रोबेबिलिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बट्टा टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है ए कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ताश जो हम लोग खेलते हैं, उसमें उस गड्डी में 52 कार्ड होता है, 52 कार्ड 4 ग्रुप में बटा रहता है। कौन कौन ग्रुप रहता है, एस्पैड, क्लब, डायमंड, और एक होता है हल्ट। 13 का ग्रुप रहता है, 13 चौका 52। और इसमें कहता है हाउ मेनी, अब ए कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 13 चौका 52, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड को सिलेक्ट किया गया है, सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट होंगे। तो चूंकि 52 कार्ड है और उसमें से एक कार्ड को सिलेक्ट करना है, तो 52 कार्ड है तो 52 तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से इसमें सैंपल पॉइंट हो जाएगा, सैंपल पॉइंट की संख्या हो जाएगा 52, क्योंकि 52 कार्ड में से एक ही कार्ड सिलेक्ट करना है, तो 52 में से हम किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए
इसके सैंपल स्पेशल सैंपल पॉइंट की संख्या हो जाएगी 52। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ द स्पेड। अब हर एक ग्रुप में, जैसे 52 गड्डी में 52 पत्ती होती है, उसको 4 ग्रुप में बांटा गया है, स्पेड, क्लब, डायमंड, हर्ट। तो प्रत्येक ग्रुप में 13-13 कार्ड होता है और हर एक कार्ड में एक एक एस होता है। एस मतलब एक कार्ड, 1S, यहाँ इसमें भी 1S, 1S और 1S। अब 1S को सिलेक्ट करना है, तो 1S को सिलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट हो जाएगा, चूंकि 4S है, 4S है। अब यदि इस इवेंट को हम E से लिखते हैं, E बराबर सेलेक्टिंग E बराबर NS, तो S इसमें इवेंट ऑफ 4S होता है, क्योंकि हर एक ग्रुप में एक एक एस हो गया तो टोटल एस हो गया 4, और एस में हो जाएगा 52 कार्ड्स, इसीलिए पीई, एक एस आने की प्रोबेबिलिटी NE बट्टा NS यानी 4/52 यानी 1/30 हो जाएगा, यानी एक एस निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/13, क्योंकि 4S है तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट होगा 4 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट है 52, तो 4 से 4 13 जा 52 तो 1/13 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस, दैट द कार्ड इज एन एस, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड, एन एस ऑफ स्पेड। स्पेड में चूंकि एक ही, ये हो गया आपका थर्ड का आंसर, ये आपका हो गया सी का आंसर, क्योंकि सी में कहता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज 1S, तो 1S आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, चूंकि एस की संख्या 4 है तो 4 में से एक का सिलेक्ट होगा, इसमें फेवरेबल इवेंट हो गया 4 और टोटल इवेंट है 52, तो ये हो गया 4/52 यानी 1/13। सी का ये 1 हो गया। सी का 2 में हो जाएगा ब्लैक कार्ड, तो इसमें 4 ग्रुप में है, तो 4 ग्रुप में 2 ग्रुप होता है ब्लैक का और 2 होता है रेड का, तो एक ग्रुप में है 13, तो 2 ग्रुप मिलाकर के 26 हो गया, तो ब्लैक कार्ड की संख्या हो जाएगी 26, तो इसमें इसका दूसरा में हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। यदि ब्लैक कार्ड को हम इवेंट को बी से लिखते हैं तो बी हो जाएगा NB/NS, तो ब्लैक कार्ड की संख्या 26 और टोटल है 52, तो इसका हो जाएगा 1/2। तो ये सी का हो गया फर्स्ट और सेकंड। अब बी में कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड, तो चूंकि 4 ग्रुप में है और हर एक ग्रुप में एक ही एस है, तो एन एस ऑफ स्पेड, स्पेड में एक ही एस होगा, यानी फेवरेबल इवेंट की संख्या एक ही होगी और टोटल इवेंट है 52, तो ये बी का आंसर हो जाएगा, बी बराबर का आंसर हो जाएगा 1/52। इस प्रकार से ये आपका ये क्लियर हो गया।